हरे भरे खेतों, पेड़ों और शांत जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपनी प्यारी नातिन गौरी के साथ रहती थीं। उनका छोटा सा मिट्टी का घर गांव के किनारे बना हुआ था, जहां चारों तरफ सादगी और शांति का माहौल रहता था। घर के पीछे एक शांत जंगल था और पास में एक छोटी नदी धीरे धीरे बहती रहती थी। बूढ़ी अम्मा रोज जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर बेचती थीं और उसी से दोनों का गुजारा चलता था। छोटी गौरी बहुत दयालु, समझदार और मदद करने वाली लड़की थी। वो हर दिन पक्षियों को दाना डालती और अम्मा की मदद करती थी। एक सुबह अचानक पूरे गांव में खबर फैल गई कि आज गुरु नानक देव जी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। ये सुनकर पूरा गांव खुशी से भर गया। लोग रास्ते साफ करने लगे और गुरुजी के स्वागत की तैयारी करने लगे। गौरी खुशी से दौड़ती हुई अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा, क्या हम भी गुरुजी के दर्शन करेंगे? बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, जरूर बेटी, लेकिन पहले जंगल से लकड़ियां ले आते हैं। दोनों टोकरी लेकर धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ीं। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। गौरी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी कि तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। गौरी थोड़ा डर गई और धीरे से बोली, अम्मा, वहाँ कौन है? जब दोनों पास गईं तो उन्होंने देखा कि एक छोटा हिरण घायल अवस्था में झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। गौरी तुरंत उसके पास बैठ गई और प्यार से उसके पैर में लगा कांटा निकालने लगी। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी, हर जीव भगवान की बनाई हुई अनमोल रचना होता है। तभी पीछे से एक बहुत ही शांत और मधुर आवाज सुनाई दी। दोनों पीछे मुड़ी और देखा कि सामने गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। गौरी और अम्मा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। गौरी खुशी से बोली, गुरुजी, आप हमारे जंगल में? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ दया, प्रेम और सेवा होती है। इतने में अचानक मौसम बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई और जंगल का रास्ता कीचड़ से भर गया। तभी नदी के पास एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो फिसलकर नदी किनारे फंस गया था। गांव वाले दूर खड़े डर रहे थे, लेकिन गौरी बोली, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुरुजी, बूढ़ी अम्मा और गौरी ने मिलकर पेड़ की डाल पकड़कर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लड़के की माँ खुशी और राहत के आंसुओं से रोने लगी और बार बार सबका धन्यवाद करने लगी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि अच्छा दिल और दूसरों की सेवा है। उस दिन के बाद गौरी, बूढ़ी अम्मा और पूरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव प्रेम और दया की मिसाल बन गया। शाम होने लगी थी, बारिश रुक चुकी थी और पूरा गांव शांत हो गया था। गौरी नदी के किनारे बैठकर गुरुजी की बातें याद कर रही थी। तभी कुछ छोटे बच्चे उसके पास आए और बोले, आज अगर तुम हिम्मत नहीं दिखाती तो हमारा दोस्त बच नहीं पाता। बूढ़ी अम्मा मुस्काकर बोलीं, बेटी, इंसान की असली पहचान उसके अच्छे कामों से होती है। ये सुनकर गौरी ने मन ही मन तय कर लिया कि वो हमेशा जरूरतमंद लोगों और जानवरों की मदद करेगी। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, जानवरों के साथ दया से पेश आने लगे और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने लगे। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इंसानियत वही है जो दूसरों के दुख को अपना समझे और हमेशा प्रेम, दया और सेवा के रास्ते पर चले।